नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी.आर. रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फील्ड बुक से संबंधित। इसके अंदर केवल दो ही सूत्र दोस्तों काम आएंगे। दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो देखिए, जैसे मान लो ये है आपके सामने पृष्ठ आकृति, इसको आप नंबर नोट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये पृष्ठ आकृति है ये आपको पता है क्या है? ये एक त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी आकृति देखिए, ये चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्भुज। लेकिन इसमें क्या है? एक लंब आ रहा है। ये क्या हो गया दोस्तों? इसके अंदर एक लंब हो गया। तो लंब का मतलब यहां से आप इसको भी करोगे तो ये दोनों लंब क्या होंगे? समांतर होंगे। तो ये कौन सी आकृति दोस्तों? ये समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है दोस्तों? समलंब चतुर्भुज। इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर। देखिए दोस्तों, एक ही आकृति भुजा है और एक इसमें ये भुजा है। ये दोनों समांतर है। समांतर का मतलब होता है दोस्तों जो आपस में कभी भी कहीं भी नहीं मिले, अनंत तक भी उनकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो भी आपस में वो कभी नहीं मिलेगी। जैसे रेल की पटरियां दोस्तों आपस में कभी मिलती है? नहीं मिलती। वैसे ये दोनों भुजाएं क्या होगी दोस्तों? ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि वो पूरे का पूछे कि भाई संपूर्ण फील्ड बुक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आकृति 4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा। सबसे पहले देखिए आकृति पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आकृति बहुत आसान है दोस्तों, ये आकृति पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक त्रिभुज है या चतुर्भुज है। ये एक त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, तो सूत्र क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 ये लिख दिया। आधार जो तिरछे भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। जैसे इसको भी आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें आधार क्या होगा? ये भुजा मतलब ये रे भुजा। इसका मान कितना है दोस्तों? 10 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई होगी दोस्तों ये हाइट, मतलब 0 से 30। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 30। 2 का भाग दोगे दोस्तों तो 5, और 5 को जब 3 से इंटू करोगे तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी आकृति देखिए। अब इसके अंदर अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको वैसा का वैसा करना है। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो ये भुजा दोस्तों और एक ये भुजा है। तो 10 और 30 को आप जोड़ोगे तो कितने होंगे दोस्तों? 40 इंटू उनके बीच की दूरी। अब सीधा आप क्या करते हो? ये भुजा पूरी 80 लिख देते हो। तो आपको 80 नहीं लिखना है क्योंकि आकृति सेकंड कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है। कहाँ तक? यहाँ तक। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी? ये 30 से स्टार्ट होकर 80 पे खत्म हो रहा है। तो ये लंबाई कितनी होगी दोस्तों? ये 50 से होगी। तो आपको यहाँ पर कितने रखने हैं? 50। ठीक है, 2 का भाग जब आप 40 में दोगे तो कितना आएगा? 20। 20 को जब 50 से इंटू करोगे तो ये आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 भी क्या दोस्तों? त्रिभुज ही है। तो 1/2 इंटू, ठीक है, आधार कितना आ गया इसका? 30। ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों? 80 से लेके 120 तक है तो ये आ गई 40। 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएंगे 20, और 20 को जब 30 से इंटू करोगे तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आकृति 4 का क्षेत्रफल। आकृति 4 को देखिए। आकृति 4 क्या है? त्रिभुज है ये भी। तो 1/2 इंटू आधार। आधार इसमें क्या है? 50 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई देखिए दोस्तों 50 से लेकर 120 तक है। तो 120 में जब 50 निकालेंगे तो कितने आएंगे? 70। ये आ गया दोस्तों 25। ऐसी संख्या को आप जब भी इंटू करो तो जो संख्या पीछे जितने जीरो लग रहे हैं उसको ऐसा कैसा उतार दो। जैसे ये 1 0 है, ये उतार दो। अब 7 से इंटू करो। 7 5 35 के 5 हासिल के 3 14 और 3 17, 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आकृति 5 का क्षेत्रफल। एक बटा के 2 इंटू, ये भी त्रिभुज ही। आधार, आधार कितना होगा इसका? 50।
इंटू ऊंचाई भी कितनी होगी दोस्तों 50, 2 का भाग दोगे तो 25, 25 पंजे 125। अब आपसे संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे फील्ड बुक का, तो संपूर्ण फील्ड बुक का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल में आपको क्या करना है दोस्तों, सबको ऐड कर देना है। ये आ गई 0, 5 5 10, 10 और 5 15 की, 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 10, 10 6 16, 16 और 1 17, 17 के दोस्तों 7 हासिल का 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप कोई से भी फील्ड बुक का आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस का भी जस्ट पेपर हुआ है, उसके अंदर गलती क्या की है, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ये चीज़ कैसी लगी है। मान लीजिए राजस्थान पुलिस में 150 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के बच्चे, एक तो है जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, एक है नॉर्मल और एक है बिल्कुल डपर, जियो कुछ नहीं पढ़ा, बस फॉर्म भर दिया पेपर देने गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया, इंटेलिजेंट ने जैसे मान लो 6 महीने तैयारी की, नॉर्मल ने 4 महीने तैयारी की और इसने मान लो 2 महीने तैयारी की।